वेलकम एवरीवन। आज हम सीखेंगे लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। ओके, क्वेश्चन डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 6। Illustration 6. The balance sheet of Not So Well Co. Ltd. as on 31st December 2017 was as follow. रीड कर देना। Okay. 8,000 preference share of नहीं, rupees नीचे का 10. एडजस्टमेंट रीड कर ले। Okay. The company went into liquidation on that date. Prepare the liquidator's statement of account after taking into account the following. Liquidation expenses and liquidator's remuneration amounted to rupees 3,000 and rupees 10,000 respectively. Bank loan was secured by pledge of stock. Debenture and interest thereon are secured by a floating charge on all assets. Fixed assets were realized at book value and current assets at 80% of book value. ओके, सबसे पहला लिक्विडेशन मतलब क्या है, लेसन का मतलब क्या है बताइए। क्या सिर्फ हम लोग को कंपनी बंद करना है, समझा? क्या बोल रहा है? कंपनी बंद करना है। तुम लोग को बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया रहेगा, असेट्स एंड लायबिलिटी दिया बराबर। असेट्स मतलब क्या है कि मेरे पास जो फर्नीचर, मशीनरी, लैंड जो कुछ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, और लायबिलिटी मतलब मुझे जो जिसको जिसको पे करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है बराबर। तो क्या करेंगे? बंद करना है, इसके लिए मुझे पहला असेट्स बेचना पड़ेगा। असेट्स रख के करेंगे क्या, क्योंकि कंपनी बंद कर रहा है। असेट्स बेचूंगा, जो पैसा आया उससे लायबिलिटी पे कर दूंगा। समझ में आ रहा है? सिर्फ उतना ही काम है। ओके, तो जो कुछ असेट बेच के मुझे पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है ऐसा लगा, किधर लिखेगा? डेबिट में लिख देने का, रिसिप्ट्स। ओके, और जो कुछ बेच के पैसा आया उससे हम लोग पे कर रहा है, लायबिलिटी पे कर रहा है, वो कहाँ आएगा? पेमेंट में। ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, जितना समझ में आया उतना पोस्टिंग क्या उतना मार्क्स मिलता है। तुम लोग को देख के ही समझ में आ रहा है ये असेट इतने में बेचने वाला है। स्पेसिफाई किया रहेगा 80%, 20%, 50%, कितने परसेंट में बेचना है उसका अमाउंट इधर लिखना है तुम लोग को। जितना लिखा उसका मार्क्स मिलेगा। तुम लोग को देखते समझ में आ रहा है क्रेडिटर्स को पे करना है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है या रेम्यूनरेशन है किसी का, तो पेमेंट तो इधर ही आने वाला है, तो इधर उठा के लिखना है। ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। इतना क्लियर है? ओके, तो ठीक है। सम में आते क्या क्या इंफॉर्मेशन है, सबसे पहला फिर से पढ़ेंगे। Liquidation expenses and liquidator's remuneration amounted to rupees 3,000 and ये तो rupees पेमेंट का 10,000. बात हुआ। पेमेंट करने से पहले अपने हाथ में पैसा तो होना जरूरी है। इधर हमेशा स्टार्ट होगा टू कैश बैलेंस। कुछ है कैश बैलेंस, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ऐसा कोई असेट में कुछ नहीं है, ठीक है, तो वहां पे डैश कर लेगा, चलेगा, कोई इश्यू नहीं। आगे हम लोगों ने क्या क्या बेचा? लैंड एंड बिल्डिंग, तो इधर लिख लेता हूं टू लैंड एंड बिल्डिंग। 25,000 का था, लेकिन कुछ परसेंटेज बोलेगा कितना परसेंट? Fixed assets were realized at book value and current assets at Okay. 80% of book. तो इधर कितना आएगा? 25. 25,000। नेक्स्ट क्या है? अदर फिक्स असेट टू अदर फिक्स असेट कितना? 2 lakh. 2 लाख का सेल हुआ है। नेक्स्ट क्या है? स्टॉक Current asset है. टू स्टॉक। करंट असेट है मतलब 80%। हाँ. कितना था पहला? कितना था? 5,25,000. 5,25,000 था, उसका 80% कितना आया? 4,20,000। नेक्स्ट क्या है? डेटर्स। डेटर्स का भी कितना परसेंट? 80%। कितना था? 1 लाख था। 1 लाख का 80% मतलब 80,000। नेक्स्ट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लेते अपन, वो तो अपना लॉस है ना, थोड़ी वो बेच सकता हम लोग। पैसा आएगा? नहीं आएगा। आगे रीड कर। Liability side. लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी वो पेमेंट करना है। Okay. इधर कुछ तो मिस किया तुम लोग ने, जस्ट रीड करो ना। पहला स्टेटमेंट रीड कर, पहला एडजस्टमेंट रीड कर। Liquidation expenses and liquidator's remuneration amounted to rupees 3,000 and वो पेमेंट है, 10,000. पेमेंट का इंफॉर्मेशन है। दूसरा, Bank loan was secured by pledge of stock. ये इंपॉर्टेंट है। बैंक लोन वॉज प्लेज मतलब मैंने सिक्योर किया,
क्या बोला, अगर स्टॉक बेचा तो जो भी पैसा आएगा वो किसको देना है, बैंक को देना है। समझा, बैंक क्या बोला, अगर तुम लोग ने स्टॉक बेचने लिया, जितना भी पैसा आया मुझे लाके देने का। समझा, तो स्टॉक का हम लोग ने इधर इतना लिया था ना, प्लेज ऑफ स्टॉक बोला ना। हाँ प्लीज। हाँ, तो प्लेज ऑफ स्टॉक इधर आएगा नहीं, क्योंकि हम लोग सीधा वो पैसा किसको देने वाला है, बैंक। बैंक को देने वाला है। तो टू स्टॉक कितना, 4,20,000 ना, 80%। 4,20,000 है ना, ओके। लेस पेड टू बैंक, बैंक को पे किया, बैंक को कितना पे करना है, 4 लाख बैंक को पे करना है। तो अपने पास पैसा कितना बचा, 20,000। ये क्लियर है, हाँ। इतना समझ में आया। तो ध्यान दो, रीड करते हो पहले तुम लोग स्टार कर लो किसके साथ क्या रिलेशन है। ओके, इतने में कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? ये मैंने असेट बेचा पैसा आया, 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 लेकिन बैंक ने बोला जो भी आएगा मुझे लाके देना है। तो बैंक को 4 लाख देना था, मेरे पास 4,20,000 आया। 20,000 अभी क्या पूरा 20,000 भी दे दूं? नहीं, मुझे कितना देना, सिर्फ 4 लाख ही देना है। उसके लिए 4 लाख माइनस किया, 20,000 अभी भी मेरे पास कैश बचा है। इतना समझा, इतना मेरे पास पैसा है, अभी पैसा है तो मैं पे कर सकता हूं। तो सबसे पहला पेमेंट किसको करूंगा, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। अभी ये मुझे क्या करना है, बेचना है और पेमेंट करना है, इतना काम करना है, मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने एक बंदे को बुलाया, भाई तू मेरे लिए काम कर, ये असेट बेच और सबको पेमेंट करके दे। समझा, उसने बोला सर इतना इतना पैसा लगेगा, तो वो है उसका कमीशन एंड रेम्यूनरेशन। समझा, यस। ओके। तो पेमेंट करते हैं, पेमेंट किया तो यहाँ पे बाय लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन है क्या, पहले कमीशन एक्सपेंस। एक्सपेंस है, चलेगा कितना, 3,000। उसके बाद बाय लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन कितना, 10,000। 10,000। नेक्स्ट, आगे, डिबेंचर आएगा। हाँ बोल, मतलब एडजस्टमेंट खत्म हुआ क्या सब? नहीं, एडजस्टमेंट। क्या बोला एडजस्टमेंट में, Debentures and interest thereon are secured by a floating charges on all assets. ऑल असेट, जो भी पैसा रहेगा उसमें से डिबेंचर को पेमेंट करना पड़ेगा। और कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, तो ठीक है, अभी डिबेंचर होल्डर को पे कर लेंगे। डिबेंचर तो इधर आएगा बाय डिबेंचर, कितना पे करना है उसको, 1 lakh। 1 लाख। उसके बाद किसको पे करना है, बाय डिबेंचर इंटरेस्ट है क्या, हाँ। कितना, 8,000। ओके, इसमें ध्यान देने का, डिबेंचर दिया है और इंटरेस्ट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा तो भी मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। समझा, क्योंकि मैंने लोन लिया है तो लोन रीपे करेगा तो कितना मंथ यूज किया उसका तो रीपेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट करना ही पड़ेगा ना। तो 8,000 अगर क्वेश्चन अभी तुम लोग को लाइबिलिटी साइड में दिया है, 8,000 नहीं दिया रहता तो भी कैलकुलेट करना पड़ता। 1 लाख इंटू परसेंटेज दिया रहेगा डिबेंचर 8%, 1 लाख के ऊपर 8% मतलब 8,000 ही आने वाला है। समझा, अगर नहीं दिया रहेगा तो भी तुम लोग का ये एंट्री आता ही था। समझ में आया, ओके। और क्या इंफॉर्मेशन है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर, और कुछ है, और क्रेडिटर्स। हाँ क्रेडिटर्स को पेमेंट होगा पहले बाय क्रेडिटर्स 2 lakh। 2 लाख। ओके, अब ये बाहर वाले को सबको पेमेंट हो गया है, इसके बाद घर वाले को पेमेंट होगा। घर वाला कौन है, कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। समझा सीक्वेंस, इतना मैंने किसको पेमेंट किया, जो ये बंद करने को आया है उसका कमीशन विमीशन दिया। इतना मैंने किसको पेमेंट किया, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, जो आउटसाइडर है उनको पेमेंट किया। समझा, इसके बाद मैंने बोला घर वाले को, चलो पहला घर वाले को देने से पहले अपने पास पैसा बचा है क्या वो देखते। एक काम करो, इसका टोटल निकालो और बोलो कितना है कैश बैलेंस, 3,25,000 इतना पैसा है। उसमें से इसका टोटल बोलो ना मुझे, कितना कितना पेमेंट किया, माइनस 3,21,000, मेरे पास बचा कितना, 4,000। किसको पे करूं मैं, बाय प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर
कैपिटल 4000 और पैसा है कि तुम लोग के पास? पैसा नहीं है, आंसर खत्म। कितना इसका टोटल कितना आया? 25. 3,25,000। इधर भी 3,25,000। कैलकुलेट करके देख लो, टैली आ जाएगा आराम से। अभी उधर मत देख के बैठना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 1,00,000 कुछ देना था, कितना देना है? 80,000 देना है और हम लोग ने 4,000 ही दिया। अरे अपने पास 4,000 ही है तो उधर टेंशन मत लो। सिर्फ तुम लोग को कंफ्यूज किधर होगा, ये कैलकुलेशन में ही कंफ्यूज होने वाला है। लेकिन बाकी सब जो पोस्टिंग किया है ना, उसका मार्क्स मिलेगा। एग्जाम में ज्यादा टेंशन मत लो, जितना आया उतना करके आया। 20 मार्क्स का सम आया तो 15 मार्क्स तो हाथ में है। ऐसा क्लियर है? मार्क्स के लिए आ सकता है, ऐसा आया तो। क्या हुआ? ऐसा सम कितना? इतना छोटा आया तो 10 मार्क्स। क्लियर है? कुछ डाउट है?